नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले खबर सचिन वाजे के एक बहुत बड़े खुलासे की। मुंबई में एंटीलिया के बाहर विस्फोटक कार मिली, उसके बाद हिरेन मनसुख का मर्डर हुआ और इन सब चीजों को लेकर इसके मोटिव पर लगातार चर्चा होती रही। अब इसके उद्देश्य का खुलासा हुआ है। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सचिन वाजे ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वाजे की आंखों के सामने मनसुख का मर्डर, वाजे के ऑर्डर पर कार के अंदर हुआ कत्ल, सचिन वाजे की साजिश का वीडियो सबूत, पब्लिसिटी के लिए वाजे बन गया कातिल। सबसे बड़ा खुलासा, वाजे का खेल खत्म। सबसे सनसनीखेज केस में गिरफ्तार सचिन वाजे का एक एक सच इन तस्वीरों में कैद है। साजिश के जिस जाल को वाजे ने तैयार किया, आज उसी जाल में वो फंस गया। कोर्ट में पेशी के दौरान वाजे ने एक बार फिर खुद को बेकसूर बताया। कहा उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र एटीएस ने सबूतों के साथ मनसुख के मर्डर में वाजे के रोल को बेनकाब कर दिया। वहीं एनआईए ने भी वाजे, वसूली और लड़की के रूम नंबर 1964 को डिकोड कर लिया है। आप ये समझिए कि वाजे पर कानूनी फंदा कसता जा रहा है। आज कोर्ट ने 3 अप्रैल तक वाजे को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर वाजे ने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली कार और मनसुख को क्यों मारा। यानी मोटिव पर पूरी कहानी रुक जाती है। आखिर ऐसा करने से वाजे को क्या फायदा हुआ। केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विक्रम खटाले के मुताबिक जांच के दौरान वाजे ने बड़ा खुलासा किया। इसे यूं समझिए, सचिन वाजे के मुताबिक वो सुपर कॉप बनना चाहता था। प्लान था विस्फोटक वाली कार को प्लान कर डिटेक्ट करना। साजिश का खुलासा करके वाजे सुर्खियां बटोरना चाहता था। एंटीलिया को चुनने के पीछे मकसद था केस को बड़ा बनाना। प्लान के तहत वाजे हाई प्रोफाइल केस की खुद जांच करता। अब सवाल है कि अगर प्लान के तहत वाजे ने सब कुछ किया तो फिर मनसुख का मर्डर क्यों हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक प्लान का पहला हिस्सा तो एकदम ठीक था, लेकिन उसके बाद बिगड़ गया। मामले ने तूल पकड़ा तो बात स्कॉर्पियो से मनसुख तक पहुंच गई। ऐसे में जांच टीम को शक है कि पोल खुलने के डर से वाजे ने मनसुख को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वो पूरे प्लान का राजदार था। इसके मुताबिक पूछताछ में गिरफ्तार हुए पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे और नरेश गौर ने पूरा सच उगल दिया है, यानी कैसे मनसुख को मारा गया। प्लान के तहत वाजे ने मनसुख को बुलाया। कार के अंदर ही मनसुख को क्लोरोफॉर्म सुंघाने की कोशिश की गई। इस दौरान जब मनसुख ने विरोध किया तो हाथापाई भी हुई। इसका सबूत है मनसुख के चेहरे पर लगी चोट। कार के अंदर वाजे के सामने मनसुख की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया और फिर डेड बॉडी को दरिया में ठिकाने लगाया गया। भले वाजे पूरी साजिश से अनजान बनने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आज कैमरे में कैद वीडियो सबूत और गिरफ्तार 2 आरोपियों का कबूलनामा उसके गुनाहों की तस्दीक करने के लिए काफी। ये वीडियो 17 फरवरी का है और सीएसटी के बाहर एक ट्रैफिक लाइट के करीब का है। एक तरफ आपको वाजे की मर्सिडीज कार दिखाई देगी जो सड़क के बीचों बीच कुछ देर के लिए रुकती है, और सड़क के दूसरी ओर मनसुख जो कार की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। चंद सेकंड में वाजे के साथ मनसुख निकल जाता है। इसी वीडियो से वाजे के सबसे बड़े झूठ को पकड़ा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 17 फरवरी या उसके बाद वो कभी मनसुख से मिला ही नहीं। साफ है कि एक के बाद एक सबूत चीख चीख कर वाजे के गुनाह की गवाही दे रहे हैं, यानी सचिन वाजे का बचना अब असंभव है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो आपने देखा, मुंबई में सचिन वाजे जो है वो अपने गुनाहों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा, तो दिल्ली में जुर्म की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। एक दामाद के जुर्म की यह दास्तां है। इस दामाद ने फिश करी के जरिए अपने ससुराल वालों को मार डाला। सुनने में आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। कातिल दामाद का प्लान सद्दाम, मछली में जहर देकर मार डाला। अबार्शन कराने पर इसकी माता बड़ी प्रताड़ित करने लगी और कहने लगी तो इसका अंजाम देखो। ये कहने लगा मेरे पिता वापस आ रहे थे, देख तेरे खानदान को क्या कर। तो जब सारे टेस्ट कराते गए, कोई भी रिपोर्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। हम पागल हो गए कि एक बेटी तो जा चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, ये क्या हो रहा है। एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट से बुला के या गंगावन राम वालों को आया क्या, इसके हम पॉइजन्स के टेस्ट कराते, जो 16 तरह के टेस्ट है, मेरे को ऐसा पता लगा है। और
तो उसमें उन्होंने थैनियम पॉइजन पाया। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस सारे एपिसोड में इस इंसान ने जहर के ऊपर थोड़ी रिसर्च की है और कहाँ से जुगाड़ किया नहीं मुझे मालूम। और ये इसके बाद इसने हमारे इस तरह से मेरी ये हालत कर दी। मेरी होनहार बेटी जो छोटी है वो MSc मार्केटिंग एंड इंश्योरेंस करके आई थी, लंदन यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई है, टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी रही हमेशा। उस बच्ची को सबसे पहले कहता उसको मारा, ऐसा कह रहे हैं कि इसने स्वीकार किया। मेरे को मालूम नहीं है क्योंकि लिखित में मेरे पास नहीं। और मैंने सारे खानदान को मार देना, मैंने इस घर के 11 बंदों को मारना था, ऐसा तो ओरली बोला। ब्राउन कलर की एक अजीब सी उल्टी आई खून की, वो हम हैरान हो गए। और क्योंकि रात में भी इसको मौका मिला, फिर इसने फिश खाई तो वो 3:30 बजे अमूमन जाने के लिए था, लेकिन वो जानबूझकर बैठ गया, ऐसा उसने भी कहा। और हमने तो ऑब्जर्व किया क्योंकि 8:30 बजे के करीब हो गया, क्योंकि मेरी बेटी प्रियंका शर्मा जिसकी पहले मृत्यु हुई है, वो पहले अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल फ्रेंड्स के साथ लंच करने गई थी। तो वो जान के रुक गया कि प्रियंका यहाँ घर पर नहीं है और मैं अभी फिश। शातिर से शातिर अपराधी के दिमाग को मात देने वाले मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट दिल्ली के कारोबारी वरुण अरोड़ा ने लिखी। अगर वरुण की साजिश से पर्दा नहीं उठता तो देवेंद्र मोहन शर्मा का पूरा खानदान बेमौत मर जाता और दुनिया के लिए सभी मौत एक अजीब बीमारी का नतीजा होती। साजिश कितनी गहरी थी आप इस बात से समझ सकते हैं कि 31 जनवरी को वरुण ने खाने में सभी को जहर दिया। 15 फरवरी को साली की मौत हो गई। 6 मार्च को पत्नी कोमा में चली गई और 21 मार्च को सास अनीता की मृत्यु हो गई। घर में इकलौते जिंदा बचे ससुर देवेंद्र शर्मा की जुबानी आप कातिल दामाद की साजिश की कहानी सुनिए। 31 जनवरी इतवार के दिन मुझे मेरे घर में पहले से मेरी बड़ी बेटी जो जीके में रहती है, जो वरुण की वाइफ है, वो आई हुई थी। और आने पर हमें ऐसी आशा नहीं थी कि वो आएगा, तो हम आधे रास्ते पर उसको अक्सर ड्रॉप कर देते थे जीसस मैरी कॉलेज के आसपास, तो वहीं पर ही जाता था। अचानक इसने कहा नहीं मैं आज बहुत बढ़िया स्पेशल फिश बना कर ला रहा हूँ, आप सब खाना, मेरा देखो मैं कितना बढ़िया कुक करता हूँ उसको। तो ये हमारे को उसने जब कहा तो हमने कहा चलो यार कह रहा है तो ठीक है, अन्यथा हमारे घर बहुत कम आता था, 3-4 महीने में उसका व्यवहार में कुछ ठीक नहीं लगता था। ससुराल वालों की हत्या की प्लानिंग से लेकर हत्या की साजिश को अंजाम देने का तरीका जिसने भी सुना पहली बार में उसे यकीन नहीं हुआ। पूछताछ के दौरान वरुण अरोड़ा का कबूलनामा सुनकर रूह कांप उठी। स्वागत एक बार फिर से आपका स्पेशल रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में आज 2 एनकाउंटर्स की चर्चा रही। एक एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस ने 2 कुख्यात मोस्ट वांटेड बदमाशों को धर दबोचा, लेकिन एक और एनकाउंटर हुआ। यह एनकाउंटर नहीं था, बल्कि यूं कहें कि दिल्ली पुलिस एक अपराधी को उसका मेडिकल करवाने के लिए दिल्ली के GTB अस्पताल ले जा रही थी और अपराधी के गुर्गों ने दिल्ली पुलिस पर ही हमला करके इस अपराधी को छुड़ा लिया। GTB अस्पताल के अंदर 6 से 7 लेयर की सिक्योरिटी होती है। बावजूद इसके जो बदमाश है वो स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार होकर आते हैं। तकरीबन 5 से संख्या थी बदमाशों की। बदमाश आते हैं और उसके बाद इस जगह पर जहां पर जो वांटेड गैंगस्टर है कुलदीप फज्जा, जिसको जेल से लेकर पुलिस आई थी यहाँ पर मेडिकल के लिए, वो सामने की जगह है जहां पर लेकर आई थी मेडिकल के लिए। उसी दौरान जो बदमाश थे वो पहुंचते हैं, जो दिल्ली पुलिस की टीम थी उस पर मिर्च का पाउडर जो है वो फेंकते हैं, जिससे पुलिस की आंखें चौधिया जाती हैं। उसी दौरान मौका पाकर जो बदमाश है वो कुलदीप फज्जा को गाड़ी में बैठाकर फरार होने की कोशिश करते हैं। तभी जो दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन की टीम थी वो बदमाशों पर फायरिंग कर देती है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगती है, उसकी मौत हो जाती है, एक बदमाश घायल है। लेकिन इस अस्पताल में मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए, बड़ी संख्या में डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ पर बदमाशों की फायरिंग का होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैमरामैन सत्या के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पुलिस पर ही हमला कर अपने साथी को छुड़ा ले गए। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।